हेलो एवरीवन, कैसे हो, कैम छो, की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ वियर्डो। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। राइट नाउ इज 6:50 इन द मॉर्निंग और मैं अपने शिफ्ट के लिए निकल चुका हूँ एंड इट्स प्रीटी मच कोल्ड। ये सारा ताम झाम लगा के जाना पड़ता है सुबह सुबह, और हाथ में मेरा एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना था, तो देखते हैं अभी। ओके, इट्स 4:30 PM। मैं जॉब से घर जा रहा हूँ और मैंने सोचा था कि चलते चलते बात कर लूंगा, लेकिन अभी घर जाके बात करते क्योंकि बहुत विंडी और एक बार टेम्परेचर कम हो वो चलता है, लेकिन अगर विंडी हो तो भाई मेरे से तो नहीं होता, मेरे हाथ जम जाते हैं। तो इसलिए मैं घर पे जाके बात करता हूँ सही से। ठीक है, चलो मिलते हैं। बेसिकली ये अपना बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पे सारी डिटेलिंग है, ऊपर है एक, नीचे है। सो जॉब से आके कॉलेज का थोड़ा काम बाकी था, वो ख़त्म कर लिया मैंने, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फॉर यू गाइस। ओके, सो मैंने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे अपनी डायरी में सब क्या क्या बताना है, कैसे बताना है। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि पहली तो मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, मतलब शॉर्ट में ही बता दूंगा। फिर एक है कि व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू आर इन दिस पोजीशन, या अगर आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो। फिर नोट्स है कुछ, और फिर मैंने थोड़े से सॉल्यूशंस, यस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस बता रखे हैं। ओके, सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि नवसारी गुजरात से मेरे पेरेंट्स ने पार्सल किया था, वहाँ से बॉम्बे गया और बॉम्बे से फिर यहाँ पे YOW पे आया, मतलब कैनेडियंस बॉर्डर सर्विसेज ने रोका था पार्सल, और DHL सर्विसेज से हमें मैसेज आता है और उसमें पेमेंट लिंक होती है कि भाई ऐसा ऐसा है आपका सीन और आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। हमने ट्राई किया DHL सर्विसेज से कांटेक्ट करने की, कॉन्वर्सेशन करने की, लेकिन हमें कस्टम ड्यूटी भरनी थी, तो फिर कस्टम ड्यूटी भरी और फिर पार्सल 1-2 दिन में करा गया। ओके, तो ये तो मेरी स्टोरी थी। तो अब पहले पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू इफ़ योर पार्सल इज इन कस्टम्स, या फिर आप इस सिचुएशन में हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ठंडा रखो, हैव पेशेंस, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो पार्सल को घर पे आने के लिए भी टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूँगा कि देखो, जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पार्सल भेजते हो, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो कंट्री की सर्विसेज है, बॉर्डर सर्विसेज, तो उस पर वो चेक होगा ही, और करना भी चाहिए, है ना। तो ऐसा है। तो मैं कनाडा की बात करूँगा कि जब भी आप किसी और कंट्री से कनाडा में पार्सल भेजते हो, तो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी के द्वारा वो रिव्यू होता है आपका पार्सल। वैसे सारे केसेस में नहीं होता, लेकिन आपको एक लिस्ट लगाना होता है एक्चुअली बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो रिव्यू करता है कि कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, कौन सी नॉन प्रोहिबिटेड है, और किस पे कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, किस पे टैक्सेस लगेंगे, वो सब। तो मैंने ये लेके बैठा हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये रहा, देखो। तो ऐसा एक मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट है 3 पेज का, तो वो बॉक्स के ऊपर लगाना होता है आपकी पार्सल सर्विसेज को, जिससे उनको किसी भी बॉर्डर सर्विसेज को पता चले
कि पार्सल के अंदर है क्या और कितनी कितनी क्वांटिटी है और वो सब, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा पेज है जो वो लगा देते हैं, लेकिन अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे मतलब सारी लिस्टिंग की हुई होती है कि कौन सी चीज़ें हैं, कितनी क्वांटिटी में है और वो सब। जैसे दूसरे पेज पे भी वैसा ही है सब कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारी लिस्ट कर रखी है। जैसे मेरे पास है जेंट्स जैकेट है, फिर वो लिखते हैं कि वो किससे बना हुआ है ना। तो वो लिखते हैं कि मेड ऑफ 60% ऑफ पॉलिस्टर एंड 40% कॉटन। तो अभी अभी ऐसा है कि मेरी जो कस्टम ड्यूटी थी वो कस्टम ड्यूटी इन्होंने लगाई थी मेरे पैंट्स पे, जो कि ट्रैक पैंट्स थे। तो क्योंकि वो 60% पॉलिस्टर और 40% कॉटन से बने हुए थे, तो उन्होंने बोला कि इस पे आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट की कस्टम ड्यूटी पे करनी है। फिर हाँ, तो आपको फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपका पार्सल घर आ जाएगा। और फिर आप जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक बार अपनी सर्विसेज से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, और अगर वो नेगोशिएबल होता है तो फिर वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ऐसा है कि एक बार अगर आपका पार्सल कस्टम्स इंस्पेक्शन के लिए चला गया तो फिर वो मतलब आपकी पार्सल सर्विसेज भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कस्टम ड्यूटी या टैक्स जो भी आपको भरना होगा वो आप भरोगे नहीं, तब तक आपका पार्सल घर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर आपके पार्सल को कितना टाइम लगेगा कस्टम में वो भी डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि वो आपके पार्सल में है क्या, आपका पार्सल का वेट कितना है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, हैव पेशेंस, और फिर लीगल जो स्टेप्स है उसके वो आपको फॉलो करने हैं। एक और चीज़ है कि जैसे मैंने ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाया मेरा, तो वैसे अगर डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ इश्यू आया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो भी वो लोग रोकते हैं पार्सल, या फिर आपको जो लिंक आया उसमें जो डिटेल्स है वो सही से पढ़े, है ना, तो आपको पता चलेगा कि किस के लिए रोका है। तो थर्ड पॉइंट मेरा था कि सॉल्यूशन में बताऊंगा, मतलब काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कि आप ये सब कर सकते हैं। तो पहला तो है कि हम ट्रैक तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप साइन अप कर ले, आपके ईमेल साइन अप कर ले, या फिर आप एसएमएस के लिए साइन अप कर ले कि आपको अपडेट्स मिलते रहे कि आपका पार्सल कहाँ गया। कि जैसे मेरा था कि ओके, नवसारी से निकला, बॉम्बे पहुँचा, फिर बॉम्बे से यहाँ पे आया, फिर जब कस्टम में जाता है तो मैसेज आता है कि ओके, आपका पार्सल कस्टम इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है, ठीक है। तो वैसा था सीन। तो वही है कि स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो, एज ए मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी तो उन्होंने सीधा खरीद के बॉक्स में रख के भेज दी, है ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि टैग्स निकाल दो, क्योंकि अगर आप टैग्स के साथ मतलब जो टैग आते हैं अपने कपड़ों पे, जैसे कोई भी ब्रांड का टैग आ गया या फिर उसके प्राइस का टैग आया, वो सब तो निकाल दो वो। क्योंकि उससे क्या लगता है, मतलब किसी भी वाटर सर्विस को ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना। मतलब अगर टैग निकाला होगा तो ठीक है, अगर टैग के साथ आया है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि टैग निकाल दीजिए उस पे से। फिर तीसरा पॉइंट ये मेरा रहेगा कि जो भी मतलब ये मेन मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेनली, कि अगर आपको पार्सल कोई भेज रहा है, तो जैसे मेरे पेरेंट्स भेज रहे हैं मुझे पार्सल इंडिया से, ठीक है। तो उन्होंने वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहे, वो एज ए गिफ्ट भेज रहे हैं, राइट। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें लिखा भी हुआ है कि एज अ गिफ्ट भेज रहे हैं वो। अच्छा, मैं इसका ना फ़ोटो लेके नीचे डाल दूँगा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीज़न फॉर एक्सपोर्ट इज़ गिफ्ट और टाइप ऑफ एक्सपोर्ट इज़ गिफ्ट, ठीक है। तो लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने, मैंने जब बात की पार्सल सर्विसेज से, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपके बॉक्स में कोई गिफ्ट कार्ड या ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी भरनी ही होगी, वरना हम आपका पार्सल देंगे नहीं आपको। जो भी आपको पार्सल भेज रहा है आप उनको ये बता सकते हैं कि आप प्लीज़ एक गिफ्ट कार्ड अंदर रख दीजिए, या फिर वो खुद से भी कुछ लिख सकते हैं, बस उसमें मेंशन उनको करने के लिए बोलना कि वो एज अ गिफ्ट ये बॉक्स आपको भेज रहे हैं, है ना। तो राइट, सो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू द स्टूडेंट्स, सो टेल देम टू पुट अ गिफ्ट कार्ड इन द बॉक्स, बिकॉज वो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज कर सकते आपको, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट।
मैंने सारा डिस्कस कर लिया है, जो भी मैंने नोट डाउन कर रखा था। एक ऐसा करते हैं कि एक बार सॉल्यूशंस रिव्यू कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशंस मतलब इन द सेंस जो भी मेरे सजेशंस है आप लोगों को वो रिव्यू कर लेते हैं। तो ऐसा ही था कि आप आपके पार्सल का एक ट्रैक रखें, मतलब स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें और साइन अप कर ले ईमेल या एसएमएस सर्विसेज के लिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा है, कि किस हाल में है ना। ऐसा ही बोलेंगे शायद, हाँ। फिर दूसरा मैंने आपको बोला कि आप उसे टैग निकाल दें, और तीसरा मैंने आपको गिफ्ट कार्ड वाला सॉल्यूशन दिया, है ना। तो लास्ट में बस इतना ही बताऊंगा कि हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनके पार्सल दूसरी कंट्रीज से आते हैं। क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, ये सॉल्यूशन बहुत ही कारगर होगा। अरे नहीं, सॉल्यूशन को हिंदी में, हाँ, ओके। तो यही है, गिफ्ट कार्ड वाला जो उपाय है वो बहुत ही कारगर होगा। ओके, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि गिफ्ट कार्ड वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, और ट्राई कीजिए। और अगर मतलब बताना फिर मुझे फीडबैक कि कैसा हुआ, कस्टमिटी लगी कि नहीं लगी, कि क्यों लगाई, अगर लगाई तो, और वो सब भी कमेंट्स में बताना, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @@life of weirdo। कहीं पे भी लिंक डाल दूंगा आजू बाजू। ओके, तो मैं जस्ट एडिट कर रहा था और मुझे पता चला कि लास्ट क्लिप में मेरा फोरहेड का ऊपर का पोर्शन तो आया ही नहीं है, और मैं जस्ट वीडियो एंड ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से वीडियो डाल देता हूँ, है ना। सो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और एक बात, मेन इम्पॉर्टेंट बात, कि ये दिख रहा है आपको, इस ये गांधी जी का चश्मा है और इधर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, है ना, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो मुझे जानना है कि कितने लोगों को ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता था, और ये टी शर्ट के बारे में एक्चुअली कितने लोगों को पता है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिसको पता होगा, पर मैं बस देखना चाहता हूँ कि एंड तक किसने देखा और कौन कमेंट कर रहा है ना। तो कमेंट करो और मुझे बताओ कि किसको पता है ये टी शर्ट के बारे में। और ये टी शर्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर रहा हूँ, और प्रोबेबली मेरा नेक्स्ट वीडियो होम टूर पे होगा। और बैकग्राउंड जो वॉइस आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज अभी रात हो चुकी है, सब घर में है। सो दैट्स इट। वो दीदी डिनर के लिए नीचे बुला रहे थे, तो मैं फटाफट एडिटिंग ख़त्म करता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।